नमस्कार, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ आधा हकीकत आधा फसाना में नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ रजनीश कुमार मिश्र और इस समय मैं मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद तहसील के एक ऐसे गांव में और एक ऐसे जगह पर जहां पर उस गांव का भी महत्व है और उस मंदिर का भी महत्व है। जी हाँ, हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद तहसील के एक छोटे से गांव ऊंचाडीह में। इस गांव का भी बहुत महत्व है, इतिहास में भी और पुराणों में भी। उस मंदिर पर भी हम मौजूद हैं। ये वही मंदिर है जहाँ इसकी पहचान इतिहास में भी छुपा कर रखी गई, इतिहासकारों ने नहीं लिखा और पुराणों में भी वर्णित है। जी हाँ, ये है ऊंचाडीह गांव का नागेश्वर धाम। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ के शिवलिंग के बारे में मैं बता दूं कि ये हजारों साल पुराना शिवलिंग है जो धरती को स्वयं चीरते हुए निकला है। लोग कहते हैं कि इस शिवलिंग के पास जब पहले चरवाहे आते थे तो जो गाय होती थी यहाँ आकर के स्वयं दूध उनका शिवलिंग पर गिर जाता था। लोग समझते थे कि दूध गया कहाँ, ये सुनने में आता है। हम बात भी करेंगे, हम लोग मौजूद हैं। और औरंगजेब, मुग़ल शासन काल का बादशाह औरंगजेब जो सनातन धर्म पर अत्याचार किया था, उसके भी सिपाही इस शिवलिंग पर तलवारों से वार किए थे। आज भी वो निशान मौजूद है। लोग कहते हैं कि जितने लोगों ने यहाँ वार किया था, शिवलिंग पर हमला किया था, सब यहीं दफन हो गए, यानी वार करने के बाद यहीं मर गए। उनका इधर कहीं कब्र भी बना था, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। इस मंदिर के पीछे एक तालाब है, वो पंचमुखी तालाब है ना। लोग कहते हैं उसमें 5 कुएँ हैं उस तालाब में। उस तालाब में 5 कुएँ हैं जो शिवलिंग के साथ ही तब से अब तक है। और इस गांव का मैं आपको बता दूं, इस गांव के बारे में, यहाँ त्रेता युग के राजा नल का छावनी हुआ करता था। लोग कहते हैं कि ये राजा नल का छावनी था ये गांव। आज भी जब खुदाई होती है इस गांव में तो लाहौरी ईंट निकलता है। अब इसके बारे में मैं पहले तो आपको शिवलिंग दिखलाऊंगा जहाँ पर औरंगजेब ने तलवार और गोली से वार किया था। आज भी वो निशान मौजूद है और आधा मौजूद है, कटा हुआ मौजूद है, वो गया नहीं। देखिए इधर थोड़ा आप कैमरा लाइए, इधर सामने लाइए, सामने देखिए। ये वही निशान है जो मुग़ल बादशाह औरंगजेब के सिपाहियों ने तलवार से वार किया था शिवलिंग को काटने के लिए। ये निशान देखिए, ये गोली का निशान है। लोग कहते हैं, और यहाँ पुजारी जी भी हैं, ये भी बता रहे हैं कि उस समय मुग़ल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब के सिपाहियों ने शिवलिंग को काटने के लिए, यानी मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए यहाँ आए थे और शिवलिंग को काटना चाहा, लेकिन वो काट नहीं पाए। उनकी मौत हो गई यहीं पर। लोग बताते हैं कि वो अंधे भी हो गए और जिनका इधर कब्र भी था। आज उस जगह पर मंदिर का निर्माण हुआ है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। जी, आपका नाम क्या है पुजारी? हमारा नाम रमेश चंद्र राय है। जी, ये सच्चाई क्या है? ये जो ये गाज जो इसको शिवलिंग पर दिखाया जाएगा जी, ये पहले यहाँ मंदिर नहीं था, ये सिर्फ शिवलिंग था और 4 दीवारी में घिरा हुआ था। और सिपाही इधर से गए तो शिवलिंग को नष्ट करने का उन लोगों ने प्रयास किया और गोली मारी और तलवार से वार किया और आगे जाकर वो स्वतः खून फेंक के मर गए। अच्छा। तुरंत। और मरने के बाद उनका यहाँ पर कब्र कुछ दिनों तक रहा है, लेकिन इस समय सब मंदिर के परिसर में सब हो गया है और सब निर्माण हो गया है। जी, ये शिवलिंग, ये जो मंदिर का स्थापना और जो शिवलिंग निकला, ये कितने साल हो गए? लमसम एक अनुमान होगा, आप सुने होंगे किसी से। अब इसको तो लोग उसी समय का बताते हैं। पहले नल की छावनी थी, यहाँ पर गाय आती थी चरने के लिए, दूध इसी पर गिराती थी। तो ये बहुत पुराने लोगों की बात सुनी गई है। अभी कितने दिन का है इसका कौन अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन बहुत पुराना है, स्वयंभू शिवलिंग है। और यहाँ इनकी महत्ता ये है कि यहाँ जितने लोगों ने मन क्रम वचन से इनकी सेवा की, उनकी सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई।
यहाँ आज भी लोग आते हैं, अगर जो मन से कोई वरदान मांगते हैं तो पूर्ण हो जाता है। अरे दूसरे की बात छोड़िए, मैं स्वतः हूँ, मैं आज 22 साल से हर रविवार को मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ साफ सफाई और एक आध घंटा समय देता हूँ और मेरा सारा आध्यात्मिक भौतिक जो भी विकास हुआ इनके पास आने से शुरू हुआ है। थोड़ा आप वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ औरंगजेब के सिपाही खून फेंक करके जिनकी मौत हो गई, वो थोड़ा आप हमको जगह दिखला देंगे? जगह तुम लोग यही बताते रहे, थोड़ा हमें आप दिखला दीजिए। अभी मैं आप लोगों को वो भी जगह दिखला रहा हूँ, हमारे साथ जा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण भी हैं और पुजारी भी हैं। वो जगह दिखला रहा हूँ कि जहाँ पर मुग़ल बादशाह औरंगजेब के सिपाहियों की मौत हो गई थी शिवलिंग तोड़ने के पश्चात, और शिवलिंग भी नहीं टूटा है। आज उस जगह पर मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, उनके कब्रों को हटा दिया गया। सब यहाँ कुछ नहीं था जी, यहाँ सब सिर्फ वो चाह दिया हम लोगों के होश में। जी जी हम लोग भाई हमारी उम्र 53 की है, जी। तो हम लोग जब से होश संभाले हम्म। तो हम लोगों ने यहाँ देखा सिर्फ चारदीवारी में ही शिवलिंग था। जी हाँ, जी। चारदीवारी में शिवलिंग था और जब से होश संभाला यहाँ पर एक कब्र दिखाई देती थी। कौन सी जगह है वो? यही जगह है, यही जगह है। ये वाली जगह? हाँ जी, हाँ जी। ये जगह जो है ये कब्र यहाँ दिखाई देती थी। आज ये पूरा मंदिर परिसर में हो गया है, कब्र यहाँ से समाप्त हो गई है और नए नए मंदिरों का निर्माण हो गया। देखिए ये वही जगह है, बता रहे हैं पुजारी जी कि ये वही जगह है जहाँ औरंगजेब के सिपाहियों की मौत हुई थी शिवलिंग तोड़ने के पश्चात। ये पूरा ये परिसर पूरा वही है ना? हाँ पूरा। देखिए ये आप परिसर को दिखलाइए, ये पूरा परिसर वही है जहाँ पर उन कितने सिपाही थे? 3 सिपाहियों की मौत हुई थी और शिवलिंग तोड़ रहे थे वो लोग, और कहीं जा रहे थे उस समय, और देखा कि यहाँ पर एक मंदिर है, शिवलिंग है, उसको खंडित करना चाहा लेकिन वो अंधे हो गए और यहीं पर मर गए। आज भी शिवलिंग पर वो निशाने में आपको दिखला चुका हूँ इस पर। ये अब यहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, उनका कब्र हटा दिया गया है यहाँ से जो निर्माण है। और एक तालाब भी है, तालाब के बारे में क्या प्रचलित है? तालाब बहुत पुराना है, ये पूरा बहुत पुराना तालाब है। इसमें लोग कहते हैं 5 कुंड रहा है, अब तो सब बराबर हो गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है खुदाई उदाई होकर, लेकिन इसमें भी लोग कहते हैं 5 कुंड रहा है। वो तालाब किधर है? थोड़ा आप ये हमको क्या आपके पीछे रास्ता किधर से जाने का, आइए थोड़ा। देखिए ये वही तालाब है जिसे लोग 5 कुंडी तालाब कहते हैं। इसमें 5 कुंड था, और लोग बता रहे हैं कि जब का शिवलिंग यहाँ निकला है, धरती को चीर के जब शिवलिंग यहाँ निकला तभी का ये तालाब भी मौजूद है। यानी कोई इसका इतिहास ही नहीं है कि ये कब का है तालाब। और ये बता रहे हैं हमारे साथ जो पुजारी जी मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि इस तालाब का पानी कभी समाप्त ही नहीं होता। कभी समाप्त नहीं, पानी निकलवाया गया है, पानी निकलवा खुदाई हुई है जी। कभी पानी हम लोगों ने नहीं देखा कि इसका पानी सूखता ही नहीं है, सूखता ही नहीं है, कभी सूखता नहीं है। 20 साल तो इसका पानी निकलवा के डीजल से और इसकी खुदाई कराई गई है। अच्छा, खुदाई कराते समय कुछ निकला इस तालाब से? कुछ नहीं दिखाई तो नहीं दिया है। कुछ नहीं। कितने फुट तक खुदाई हुई होगी इसकी? खुदाई तो 4-5 फुट भइल बचा दिखाने के भाई बस। हाँ। लेकिन आप जब देखते हैं तब तालाब में पानी ऐसे ही रहता है? बराबर, कभी सूखा नहीं था, अब चारों तरफ तालाब सूख जाते थे, कभी सूखा नहीं जी। बराबर पानी भरा रहता था। रोक लिया। थोड़ा बता कौन व्यक्ति थे जिनका अब करोड़ों की संपत्ति हो चुकी है? ऐसा है कि करीमुद्दीनपुर के रहने वाले मनबोध राय थे। सन 1964 में यहाँ जो शिवलिंग था जो चारदीवारी में घिरा हुआ था, उनको प्रेरित हुआ, उनको शिव जी ने प्रेरित किया, उन्होंने आके यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। उनका बोर्ड लगा हुआ है 1964 निर्माण। और वो आदमी 15-16 बीघे का सिर्फ जमींदार रहा है और इस मंदिर का निर्माण कराया। करीमुद्दीनपुर में पोखरे पर घाट और मंदिर का निर्माण कराया है। आज उसकी बनाई हुई कुछ नहीं कई करोड़ की संपत्ति दिखाई दे रही है। हाँ।
करमदीनपुर के ही थे। हाँ करमदीनपुर के थे। मंदिर के बारे में कुछ हमको आप बताएंगे, अब कितने तो साल हम पुराना है? सुनले बानी हम पहले से जानली आ कहने नहीं पोस्टर में के लिखल बा आ पहले सुने 64 में बना बा आ एकर बाद पहले 4 दीवारी। हाँ यह बात है जी। और मंदिर में एक बार शंकर जी के अर्घा नींव पर जब गाय बिया तो दूध चाहत रहा थान में से तो चढ़ा लो सोचो कि कहाँ थान कुछ नहीं था, हम लोग अपने होश हाँ में थे, बाद में 4 दीवारी। बस बस ये को शिवलिंग जागृत है, हाँ जागृत है यही बात है। हाँ जितना है क्रम से आए सब हैं, उनकी सारे लोगों की मनोकामना थी। हाँ सबकी मनोकामना अब भी पूर्ण हो जाती है। होती है जो बात अरे है हम दूसरे का हम खुद जानते हैं जी। तो सबका होता था, किसी को बाकी नहीं जाता है, इतना लेट होता अच्छा, है। ये गांव के बारे में लोग बताते हैं कि राजा नल का छावनी था। तो राजा के नल की गढ़ी हो ये तो हम सुनने मैंने और छावनी कहा ही तो वही होता है, गढ़ी गढ़ी और छावनी एक ही होता है। हाँ तो वह छावनी है। गंगा जी यहाँ से लोग बताते थे, पुराने लोग गंगा जी बहुत किनारे से लोग, गंगा जी यहाँ से बहुत नज़दीक से बहती थी, यहाँ के लोग गंगा जी नहाने के लिए लोग जाते आते थे। यहाँ से नजदीक से बहुत बहती थी गंगा जी पहले। हाँ पहले के पुराने अब तो काफी बहुत दूर हो गई, 10 किलोमीटर हो गया। अच्छा, नहीं तो सटा हुआ निकल हाँ हाँ नज़दीक से निकलता, सटा नहीं था लेकिन कुछ दूर पर था, 1-8 किलोमीटर पर। करमदीनपुर के उधर जो करैल है उधर से निकलती थी गंगा जी, है ना। लेकिन अब देखिए, लोग बता रहे हैं कि इस मंदिर को जब मुग़ल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब के सिपाहियों ने हमला किया था, उनके सिपाहियों की यहीं मौत हो गई थी। और यह भी लोग बता रहे हैं कि ये शिवलिंग बहुत साल पुराना है, यानी हज़ारों साल पुराना है। किसी को भी पता नहीं है कि कितने साल पुराना है। और धरती के भूगर्भ को स्वयं चीरते हुए शिवलिंग स्थापित स्वयं हुआ है यहाँ पर। यह भी लोग बता रहे हैं कि जब चरवाहे आते थे यहाँ पर तो उनकी गाय जो होती थी उनका दूध इस शिवलिंग पर खुद निकल जाता था, किसी को पता नहीं चलता था कि वो दूध गया कहाँ। ये कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में और इस जगह के बारे में, इस गांव के भी बारे में। और वो निशान तो ये साक्षात दिखाई दे रहा है कि नहीं, औरंगजेब के सिपाहियों ने उस पर तलवार और गोलियों से वार किया था, जो उस पर आज भी शिवलिंग पर निशान मौजूद है। मैं रजनीश कुमार मिश्र, गाजीपुर से।